फौजी का बेटा है, दर्द की परवाह करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। आ गए लाए। चल अपने भगवान को याद कर। तुम ही हो ना जिसकी तलाश शहर भर के पुलिस को है? रुक जा मुन्ना, मेरी बात सुनिए सर। अब जो कुछ भी कहना हो नर्क में जाके कहना। आज सुबह उस बुज़दिल ने मेरी आंखों के सामने खून किया। क्या? आज सुबह सुबह उसने किसी का खून किया? क्या इंस्पेक्टर खान झूठ बोल रहा है? अगर वो आज मेरी वजह से भागा है तो मैं ही उसे कानून के सामने एक दिन लेकर आऊंगा। भाई माफी चाहता हूं, बच्चे सो रहे हैं इसलिए आप लोगों को अंदर नहीं ले जा सका। वी आर कंफर्टेबल सर। यूं ही तकलीफ की आपने। अरे तकलीफ काहे की? इतनी रात गए आप लोगों को बिना कॉफी पिलाए थोड़ी जाने देता। वैसे आप लोगों का भी शुक्रिया कि इतनी रात गए आप लोगों ने मुझे लिफ्ट दी। वैसे इतनी रात गए हम भी तो आपको बिना कार क्लिनिक में नहीं छोड़ सकते थे। ये तो सच है, ये तो सच है। कर्नल साहब वैसे कॉफी बहुत बढ़िया बनाई आपने। अरे भाई एकांत में रह रहकर कॉफी बनाने की आदत पड़ गई है। कर्नल साहब अभी भी मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि आपने मुन्ना को क्यों भाग जाने दिया? ऑफिसर, मैंने मुन्ना को भगाया नहीं है बल्कि उसका एनकाउंटर आप लोगों के हाथों से होने से बचाया है। कर्नल साहब अगर एनकाउंटर हो भी जाता तो क्या फर्क पड़ता? कम से कम देश का तो भला होता। देश से एक मुजरिम का बोझ कम हो जाता। हाँ, और 2-4 मुजरिम नए पैदा हो जाते। ऑफिसर, जब कभी भी कोई बेगुनाह आदमी कानून की ज्यादतियों का शिकार होता है ना तो जनता में असंतोष फैल जाता है और यही असंतोष एक मासूम युवा को गुनाह के रास्ते पर ढकेल देता है। लेकिन मुन्ना बेगुनाह नहीं है। चलो एक पल के लिए मान लिया जाए कि मुन्ना बेगुनाह नहीं है, मगर किसी गुनहगार को भी आप लोग गैर कानूनी तरीके से नहीं मार सकते ऑफिसर। एनकाउंटर को हथियार बनाकर किसी की हत्या नहीं कर सकते हैं आप लोग ऑफिसर। उस दिन मैं रॉकी को मारने के लिए तैयार हो गया था, मगर मैं कानून का सहारा लेकर उसे नहीं मार रहा था। मैं कानून को हाथ में लेकर उसे मार रहा था। अगर मैं उसे मार देता तो फांसी चढ़ जाता। मगर आप लोग तो कानून की आड़ में एनकाउंटर को हथियार बनाकर एक हत्या कर रहे हैं और ये गलत है, गलत है। वाह कर्नल वाह, मुन्ना को मारना गलत है। उस मुन्ना को जिसने बम ब्लास्ट किया है, कई बेगुनाहों की जान ली है, उस मुन्ना को जिसने एडिटर शुक्ला जैसे आदमी का खून किया है, उसे बचाना सही है आपके नजर में। बहुत अच्छी सोच है आपकी। अगर आप जैसे 2-4 और पैदा हो जाए
तो इस देश का भला हो जाएगा, भला। सही कहा खान आपने। और वैसे आप जैसे सोच वाले भी 2-4 कम हो जाएं तो भी देश का भला हो जाएगा। कर्नल साहब, आज तक खान से किसी ने ऐसा नहीं कहा। आज तक कर्नल जैसे शख्स से भी आपकी मुलाकात नहीं हुई होगी मिस्टर खान। कर्नल साहब! देव, जरा समझाओ इसे। कर्नल बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करता। इस तरह की बकवास सुनने का आदी नहीं है कर्नल। कर्नल! खान, बिहेव योरसेल्फ। यस सर। कर्नल साहब, आप खान की बातों को बुरा मत मानिएगा। ये थोड़ा जज्बाती हो जाता है, लेकिन इसमें देशभक्ति की भावना कूट कूट के भरी हुई है। वो आपने जो मुन्ना को भगा दिया ना, उसी की बात की खार खाए बैठे। वैसे कर्नल साहब, आपने अच्छा भी नहीं किया। आप ये क्यों नहीं समझते कि ये आपकी देश की सीमा नहीं है। वहां दुश्मन सामने से वार करता है और आर पार की लड़ाई होती है, लेकिन यहां हमें अंदरूनी सुरक्षा देखनी पड़ती है और दुश्मन हजारों रूप से देश को खोखला करने में लगा हुआ है। जिस देश में जात पात, धर्म, संप्रदाय, तेरा राज्य मेरा राज्य के नाम पर लोग मरने मारने पे उतारू, जिस देश में कानून की धज्जियां उड़ाना इतना आसान हो कि एक खूनी पूरी जिंदगी जमानत पे गुजार दे और एक मामूली सा जेब कतरा अपनी सुनवाई के लिए पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे गुजार दे। जिस देश में अमीरी और गरीबी में बहुत बड़ा फासला हो, जिस देश में अशिक्षा और बेरोजगारी ने अपने पैर पसारे हो, जिस देश में एकता ना हो और जिस देश में लोग भाई को भाई ना समझे, जिस देश के लोग चंद भेड़ियों के पीछे भेड़ चाल चलते हो, जिस देश के लोग अपना भला तो सबका भला में विश्वास रखते हो, जिस देश के लोग अपना भला लेकिन पड़ोसियों का बुरा में विश्वास रखते हो, उस देश में दुश्मनों को जगह बनाना बहुत आसान होता है। कर्नल साहब, इन दुश्मनों को पकड़ना भी बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में हम देशभक्त मगर कानून के हाथों लाचार पुलिस वालों के सामने कोई रास्ता नहीं नजर आता, तो हमें एनकाउंटर की आड़ लेकर दुश्मनों का सफाया करना पड़ता है। जनता कहती है कि जनता लाचार है। देश में गुंडा राज है और पुलिस राज है, और पुलिस कहती है कि पुलिस लाचार है। और आजकल तो नेता और सरकार भी कहने लगे हैं कि वे भी लाचार हैं। हिंदुस्तान न हुआ, लाचारों की कब्रगाह हो गई। ऑफिसर, लाचार इंसान न खुद का भला कर सकता है, न परिवार का भला कर सकता है, न समाज का भला कर सकता है, न देश का भला कर सकता है। लाचार इंसान जो भी करेगा वो गलत करेगा। उदाहरण आप लोगों के सामने है। आप लोग लाचारी में एनकाउंटर करते हो जो कि गलत है। लाचारी में आप लोग भ्रष्ट नेताओं को सैल्यूट मारते हो जो कि गलत है। लाचारी में आप लोग सफेद पोश अपराधियों और गुंडों को सुरक्षा प्रदान करते हो, यहां तक कि उनके घर में पहरेदारी करते हो जो कि गलत है। लाचारी में पहुंच वाले कैदियों को आप लोग मोबाइल से लेकर ड्रग से लेकर हर तरह की सुख सुविधा प्रदान करते हो जो कि गलत है। लाचारी में आप लोग अपने सीनियर ऑफिसर्स के हर सही और गलत आदेशों का पालन करते हो और फिर अपने जूनियर्स पर खुन्नस उतारते हो, यह भी गलत है। ऑफिसर, लाचारी में कानून को मत तोड़ो, पूरी ताकत लगाकर अपनी लाचारी को तोड़ो। कर्नल, यही तो लाचारी है, नहीं तोड़ सकते, कुछ सिस्टम ही है सर। लाचारी सिस्टम में नहीं है ऑफिसर, लाचारी आप लोगों के दिमाग में है। अपने सोचने का नजरिया बदलो। अब देखो, आप लोग समझते हो कि अपराधी को मार देंगे तो अपराध खत्म हो जाएगा। गलत है, गलत है। अपराधी अपराध तो जरूर करता है, लेकिन अपराध कराने वाला दिमाग किसी और का होता है। अगर आप अपराधी को मार दोगे तो वो दिमाग नए नए अपराधी पैदा करेगा। बात समझो ऑफिसर, कि मुन्ना जैसे लोग, ऐसे नौजवानों का इस्तेमाल हो रहा है।
अपराधी मुन्ना जैसे लोग नहीं हैं, अपराधी वो लोग हैं जो सफेद पोश हैं, इज्जतदार हैं, आराम की जिंदगी बिताते हैं। और अफसोस की बात तो यह है कि आप सभी लोग उन्हें सल्यूट मारते हो। कर्नल साहब, आपने जो भी कहा सब सच है, ऐसा सच जो बच्चा बच्चा जानता है। देखिए कर्नल साहब, मुझे लगता है हम ऐसी बातें करके अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। आप सिर्फ मुझे ये बताइए कि आप मुन्ना का इतना पक्ष क्यों ले रहे हैं? आप उसे इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? इसमें आपका क्या फायदा है? मेरा कोई फायदा नहीं है इंस्पेक्टर खान, सिर्फ इंसानियत की रक्षा हुई है, क्योंकि मुन्ना बेगुनाह है। कर्नल साहब, अगर सच में मुन्ना बेगुनाह है तो उसने बुज़दिलों की तरह मिस अंबिका के घर में जाकर उन पर हमला क्यों किया? उनकी जान लेने की कोशिश क्यों की? ऑफिसर, मुन्ना अंबिका के घर उसकी जान देने नहीं गया था। ये आप क्या कह रहे हैं कर्नल साहब? वही जो सच है। ऑफिसर, क्या अंबिका ने आपको कोई ऐसी बात बताई जो ये साबित करती हो कि मुन्ना बेगुनाह है? नहीं। कोई ऐसे सबूत जो एडिटर शुक्ला के पास थे बड़े बड़े लोगों के खिलाफ, जिसकी वजह से एडिटर शुक्ला का खून हुआ था? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं बताया। आप लोगों के क्लिनिक आने से पहले मुन्ना ने यही बातें मुझे बताई थी। उसने कहा था कि वो अंबिका के घर अंबिका को मारने नहीं गया था, बल्कि उससे माफी मांगने गया था, क्योंकि उसे लगा कि एडिटर शुक्ला की मौत में कहीं न कहीं उसकी भी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी? वही जिम्मेदार है? मुन्ना ने ही उस शुक्ला का खून किया? नहीं ऑफिसर, मुन्ना ने एडिटर शुक्ला का खून नहीं किया था, कादर ने खून किया था। क्या? कर्नल साहब, पूरी बात बताइए, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऑफिसर, जब मुन्ना अंबिका से माफी मांगने अंबिका के बंगले में पहुंचा तो पहले से ही वहां पर कुछ गुंडे मौजूद थे जिसे आप लोगों ने मुन्ना के साथी समझा था। वो लोग उस सबूत की तलाशी में वहां पर आए थे। अंबिका ने उन गुंडों को देख लिया और उन गुंडों ने अंबिका पर हमला किया। मुन्ना ने बीच बचाव किया और अंबिका को बचाया, मगर अंबिका को लगा कि वो मुन्ना के साथी थे। इसीलिए मुन्ना जब अपनी बेगुनाही उन्हें बताने लगा तो अंबिका ने उसकी बात कुछ नहीं सुनी। अचानक आप लोग वहां पहुंच गए और मुन्ना को वहां से भागना पड़ा, और इस तरह से मुन्ना के सर पर एक और दाग लग गया। तो इसका मतलब मिस अंबिका हमसे कोऑपरेट नहीं कर रही। लेकिन कर्नल, हम आपकी बात पे यकीन कैसे करें? कर्नल चौहान कभी झूठ नहीं बोलता ऑफिसर। फिर भी अगर आपको यकीन नहीं हो तो जाकर अंबिका से खुद पूछताछ कर सकते हो। वो तो हम अंबिका से जरूर पूछेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत से अनसुलझे सवाल हैं जिसका जवाब सिर्फ मिस अंबिका ही दे सकती है। खैर, अभी हम चलते हैं। थैंक्स फॉर कॉफी, और जब भी आपकी जरूरत पड़ेगी हम आपके पास जरूर आएंगे। एनी टाइम ऑफिसर, कम। अच्छा कर्नल साहब, आपकी गाड़ी? अरे, इसी को लेकर मुन्ना तो क्लिनिक से भागा था। कर्नल साहब, ये गाड़ी यहाँ कैसे आ गई? इसका मतलब है कि मुन्ना यहाँ आया था। इंस्पेक्टर खान, गाड़ी की अच्छी तरह तलाशी लो, शायद मुन्ना का कोई सुराग मिल जाए। ठीक है सर। सर, मुझे ये चिट मिली। कर्नल साहब, ये तो मुन्ना ने आपके नाम लिखी है। मुझे माफ कर दीजिएगा कर्नल साहब, ना चाहते हुए भी मुझे आपको धोखे से कमरे में बंद करके भागना पड़ा। मेरी वजह से आपको कई सवालों का सामना करना पड़ रहा होगा, लेकिन क्या करता मैं। समाज और कानून की नजरों में मैं एक गुनहगार हूं, लेकिन कर्नल साहब, असली मुजरिम मैं नहीं हूं, कोई और है।
जो मेरे जैसे मासूम और गरीब लोगों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें गुनाह के रास्ते में धकेल देता है। और मैं नहीं चाहता हूं कि आज के बाद दूसरा मुन्ना सिंह पैदा हो। इसलिए अब मैं लौटूंगा तो अपनी बेगुनाही के सबूत के साथ। मुन्ना सिंह। कर्नल साहब, ये लेटर तो मुन्ना ने आपके नाम लिखा। और क्या करता ऑफिसर, सारा जमाना उसका दुश्मन जो बन गया था। ऐसे में मैंने उसकी थोड़ी सी मदद कर दी तो उसे लगा कि अगर कोई उसकी मदद कर सकता है तो वो सिर्फ मैं हूं। कर्नल साहब, आपने बिल्कुल सही फरमाया। आप उसकी मदद कर रहे हैं इसलिए वो हमारे पकड़ में नहीं आ रहा है। आपका मतलब क्या है मिस्टर खान? मतलब बिल्कुल साफ है। हो सकता है आपने जानबूझकर चाबी गाड़ी में छोड़ दी ताकि मुन्ना वहां से भाग सके। खान, ये क्या कह रहे हो? प्लीज मुझे बोलने दीजिए सर। हो सकता है मुन्ना ने ये चिट पुलिस को धोखा देने के लिए और आपको बचाने के लिए लिखी हो सकता है कि आप और मुन्ना सिंह आपस में मिले हुए हो। ये भी तो हो सकता है कि आप उन लोगों से मिले हुए हो जो मुन्ना को मारना चाहते हैं। ये भी हो सकता है कि आपको बकवास करने के सिवा और कुछ नहीं आता। ये भी हो सकता है कि आप पुलिस फोर्स में काम करने के लायक ही नहीं हो। होश में बात करो, होश में। वो कर्नल जो देश की रक्षा करने के लिए अपनी जान की परवाह तक नहीं करता, उस पर तुम इतना घटिया इल्जाम लगा रहे हो। देश की रक्षा के लिए जान की परवाह नहीं की, इससे आपको यह हक नहीं मिल जाता है कि आप गुनहगारों को बचाते फिरे। खान प्लीज शांत हो जाओ। आवाज ऊंची करने से सच्चाई नहीं बदलती है कर्नल साहब। और सच्चाई यही है कि आप और मुन्ना सिंह आपस में मिले हुए हैं। इस जबान को लगाम दो, वरना क्या करेंगे आप? जिस तरह पुलिस स्टेशन में राखी पर बंदूक ठानी थी, मुझ पर भी बंदूक ठानेंगे। एक बात मत भूलिए कर्नल साहब, ये खान कोई कॉलेज का स्टूडेंट नहीं है। आप अपनी हद को क्रॉस करते जा रहे हो। खान, बिहेव योरसेल्फ। और कर्नल साहब, आप भी शांत हो जाइए। ऐसे लड़ने से हमें कुछ हासिल नहीं होगा। अब हम जो भी इस केस में करेंगे वो हम मिलके करेंगे। और अभी हम चलते हैं। आपको उसकी कोई भी रिपोर्ट मिले प्लीज आप हमें इन्फॉर्म करिएगा। चलो खान। Reporting for exercise, sir. Good. You're right at the dot. आज आपकी एक्सरसाइज का पहला दिन है। आप तैयार हैं उसके लिए? Yes, sir. कोई भी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले वार्म अप करना जरूरी है। Are you ready for the warm up? Yes, sir. Okay. Then follow me. Take one step back. Yes, sir. Okay, spread your legs. Okay, start. Itch, knee, sun, she. Come on, go. Look, shish, hutch, chill. Come on. Itch, knee. Go, come on. Look, shish, hutch, Chill. Okay, good. Okay, come on, now for the sides. itch, knee. Come on. Okay, और होगा धीरे-धीरे कोशिश करो. Come on. Okay, और होगा धीरे-धीरे कोशिश करो. साइड के लिए अच्छा है, करो. धीरे-धीरे. Okay, come on. Okay, try करो. Come on, try. Good. शुरू में कम होगा. धीरे-धीरे बढ़ जाएगा. Come
Come on. 6. Come on. Okay, try karo. Okay, now start this. Okay, do this. Yeah, okay. H, name, son, she. 1, 2, 3, 4, 5. Easy exercise, okay? Good. Okay, come on. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Good. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Good. Come on. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. H, knee, son, she, go. Okay, rotate yourself. Come on. Slowly. Good. Come on. Opposite side. Good. Come on. Good. Come on. Good. धीरे होगा तुम्हारा. Come on. Right. Good. Okay. Good. Okay. Relax yourself. Relax. Just I'm skipping. Okay. I'm skipping jump. Go on. 1, 2, 3, 4, 5. Slow. Start with slow and धीरे अपनी गति बढ़ाइए. धीरे गति बढ़ाइए. This is good for your stamina. ये तुमको हॉर्स की तरह, घोड़े की तरह स्टेमिना देगा. Come on. Do it. Good. Are you ready for the jog? Okay. Follow me. Come on. Follow me. Come on. One more round. Come. You can still do it. You are warmed enough. Come on. Good. अब हम रिलैक्सेशन करेंगे. छोड़ दो अपनी बॉडी को पूरी शव की तरह. ये रिलैक्सेशन भी उतना ही जरूरी होता है जितनी एक्सरसाइज जरूरी होती है. 6 से 10 मिनट तक शवासन करो. 6 मिनट की शवासन 6 घंटे की नींद की समान होती है. सनी, रिलैक्स. हेलो. बोलता ही नहीं कोई. हेलो. एक लास्ट सिक्का है. ट्राई करता हूं. हेलो. किससे बात करनी? हेलो. कोई बोलता ही नहीं. हेलो.
आवाज से तो नौकरानी लगती है, बार बार फोन उठा लेती है। एक आखिरी सिक्का था, वो भी बेकार चला गया। ना जेब में माल है, ना पेट में खाना। वाह ऊपर वाले। स्टार्ट ही नहीं हो रही है, क्या हो गया? मैं क्या आपकी हेल्प कर सकता हूँ? प्लीज। क्या हुआ था? इसकी तार निकल गई थी। अब ठीक है? स्टार्ट कीजिए। थैंक यू। मेरा फर्ज था। एक मिनट भाई साहब, ये आपके मेहनत के पैसे। शर्मिंदा कर रहे हैं आप। नहीं नहीं, लीजिए, आपने मेहनत की है तो आपका मुआवजा तो बनता है। एक पाव दे। अरे छोड़ना, ऐसी दे। पानी। एक और ट्राई करता हूँ, शायद आ गई होगी। हेलो। अंबिका जी, हाँ मैं आपकी आवाज पहचान गया। कौन बोल रहे हैं आप? अंबिका जी, मैं मुन्ना सिंह बोल रहा हूँ। ओह, देखिए, फोन मत काटिएगा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। बोलो क्या कहना है? अंबिका जी, मेरा विश्वास कीजिए, आपके पिता का खून मैंने नहीं किया है। अंबिका जी, आपके पिता का कातिल मैं नहीं, कोई और है। और मुझे आपके पिता के कातिल से जुड़ी कोई जरूरी बातें करनी है, और ये सारी बातें फोन पे नहीं हो पाएंगी। मैं आज शाम को काली गुफा के खंडर के पीछे आपका इंतजार करूंगा। उम्मीद करता हूं आप आएंगी। हेलो हेलो, फोन काट दिया। ऐसी कौन सी बात है जो वो मुझे वहां बुलाकर बताना चाहता है? आखिर मुन्ना सिंह मुझे बताना क्या चाहता है? जाना तो पड़ेगा ही।
अब हम कॉन्सेंट्रेटेड एक्सरसाइज करेंगे। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब लोकल फॉर द मसल्स, फॉर योर बोन्स, फॉर योर शोल्डर, फॉर योर आर्म्स। आपके कौन सा हाथ कमजोर हो गया था? ये। ओके, वी विल ट्राई टू स्ट्रेंथन इट। हम इसके धीरे धीरे इसको मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे। इट विल हर्ट यू, बट डोंट वरी। दर्द होगा, पर इस दर्द से तुमको जाना होगा सनी। कम ऑन, धीरे धीरे स्ट्रेच करो, कोई बात नहीं। एक्चुअली ये मसल्स तुम्हारे सब सो गए हैं। तुम्हारे जो ये हाथ तुमने जो बांध के रखा था, सारे नर्व्स लेजी बन गए हैं। उन्हें जगाना होगा, जागो। They have stopped following the orders of the brain. Your nerves, your motor nerves tells them stretch, so they stretch. हाँ, पर वो लेजी हो गए, इसलिए उनको जगाना होगा। Good. See, from where you are slowly come. ये धीरे धीरे आपका हाथ और खुल रहा है, बहुत अच्छे। Good. Good. You have crossed the bridge, boy. Good. Okay, आज के लिए इतना ही काफी। ये रोज करना, धीरे धीरे एक्सरसाइज करना, धीरे धीरे स्ट्रेच करना, और स्ट्रेच करोगे तो तुम्हारी ये मसल्स तुम्हारे दिमाग की ऑर्डर को फॉलो करेंगे। Now I'll give you one exercise which will strengthen your. Okay, you have to do this. Hold this like this, and then you have to do this. Okay, this will strengthen your forearm, your wrist, your overarm arms. Okay, come on. Now you try. Hold this. इसे धीरे धीरे ऊपर की तरफ घुमाओ, इसको धीरे धीरे ऊपर लेकर आओ। नहीं होगा, कोशिश करें। चलिए, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ इसमें। Come on, move. सर नहीं हो रहा है। होगा नहीं, शुरू में नहीं होगा। रिस्ट मूव ही नहीं हो रही है। मूव नहीं होगी क्योंकि तुम्हारी रिस्ट लेजी हो गई है। Come on, ट्राई करो। तुमने अपने हाथ को ऐसे बांध के रखा था ना, जिसकी वजह से तुम्हारे ये सारे मसल्स लेजी हो गए हैं। इन्हें फिर से तैयार करना होगा, जगाना होगा इन्हें। Come on, try. Come on, do it. I'm helping you. सर नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, देखो। Okay, we'll give you a rest for some time. Okay, take your breath. Good. Take long breath. Come on, take a breath. Try once again. Come on. This is very important. तुम्हारे हाथों का मजबूत होना बहुत जरूरी है। तुम्हारे हाथों के मसल्स अपने टोन खो चुके हैं, उसे धीरे धीरे लाना पड़ेगा। उन्हें धीरे धीरे समझाना पड़ेगा कि तुम्हें वजन उठाना है। ओके, ट्राई। ये तुम्हारे दिमाग का ऑर्डर नहीं ले रही है, लेकिन तुम उसे जरा एक तमाचा मारोगे तो वो तैयार हो जाएगा। ओके, गुड। Come on. This is good for your wrist. This is good for your forearms. सर नर्व्स में बहुत पेन हो रहा है। कोई बात नहीं, होने दो। This will not kill you. Come on. Brain is sending signals through your motor nerves, and these nerves are telling muscles to move. Good. Come on. Come on. I can do it. Now you can do it still better. You're good, my boy. Come, we'll do another exercise. This is good for your legs. Okay? You stand on this and turn like this. Hold my hand. Turn like this. Like this. This improves your sides, your hip joints. Come on, you try. Concentrate. Good. This is like a dance. Okay. लेकिन ये पूरे हमारे एंकल्स को मजबूत करती है, हमारे काफ मसल्स को मजबूत करती है, हमारे थाइस को रिलैक्स करती है, हमारे हिप्स में मूवमेंट देती है, पूरे शरीर की एक्सरसाइज है। गुड, वेरी गुड।
घबराइए मत। मुन्ना, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? क्या बताना चाहते हो? अंबिका जी, पहले आप मुझे ये बताइए, आपको यहाँ आते किसी ने देखा तो नहीं? नहीं, पापा के कत्ल से जुड़ी हुई जो भी बात तुम मुझे बताना चाहते हो, प्लीज जल्दी बताओ। मैडम, आपके पिता की हत्या कुछ सबूतों की वजह से हुई है। कैसे सबूत? उनके पास बड़ी हस्तियों के खिलाफ कुछ सबूत थे। उन्हीं बड़ी हस्तियों ने आपके पिता की हत्या करवाई है और उन्हीं लोगों ने उस दिन आपके घर गुंडे भिजवाए थे सबूत लेने के लिए। कौन थे वो लोग? वो लोग हैंड्स अप। इंस्पेक्टर, तो आप पुलिस लेके आई हैं मैडम? मैं नहीं जानती मुन्ना कि ये पुलिस यहाँ कैसे आई। मैडम, आपने मुझे धोखा दिया है। बस मुन्ना, अब जो कुछ भी कहना है थाने चलकर कहना। वैसे थाने क्यों, तेरा काम तो मैं यहीं खत्म कर दूंगा। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। मिस अंबिका, बीच में मत आइए, ये एक मुजरिम है। खबरदार इंस्पेक्टर, पिस्तौल नीचे फेंक दो, नहीं तो मैं मैडम का गला दबा दूंगा। मुन्ना, छोड़ दो उसे। मैंने कहा मुन्ना, छोड़ दो उसे। मुन्ना, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। मैं कहता हूं पिस्तौल नीचे फेंको, फेंको। ओके, मैं गन रखता हूं। छोड़ दो अभी इसे। पीछे हटो, मैं कहता हूं पीछे हटाओ। भाग गया। मिस अंबिका, आपकी वजह से आज मुन्ना हमारे हाथ से निकलकर भाग गया। क्यों मिलने आई थी यहां पे? बोलिए, क्या रिश्ता है आपका उससे? मुझे तो यह लगता कि आप भी उससे मिली हुई हैं। बोलिए, क्या करने आई थी यहां पे? वैसे भी आप हमसे बहुत सी बातें छिपा रही हैं, यहां तक कि वो सबूत भी आपने हमसे छिपाए हैं जो आपके पिता के खून की वजह थे। चुप रहिए आप। मैं किसी भी सबूत के बारे में कुछ भी नहीं जानती। मुझे मुन्ना ने मेरे पापा के कत्ल के बारे में कोई जरूरी बात कहने के लिए यहाँ बुलाया था, लेकिन वो बात मैं नहीं जान पाई सिर्फ आपकी वजह से। मैं पूछती हूँ, क्या जरूरत है यहाँ बीच में आने की? पुलिस को अपना फर्ज निभाने के लिए आपकी परमिशन की जरूरत नहीं। और वैसे भी आपने मुन्ना को भगाकर कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की है, जिसकी वजह से मैं आपको जेल की हवा भी खिला सकता हूं। माफ कीजिए, मैंने मुन्ना के भागने में उसकी मदद नहीं की है। अभी अभी आपके सामने उसने मुझे मार डालने की धमकी दी और वो भाग गया। लेकिन आप उससे मिलने के लिए यहां आई क्यों, वो भी हमें बिना बताए? वो तो इत्तेफाक की बात थी कि मैंने आपको आते हुए देख लिया, और तब मैंने सोचा कि यह रास्ता ना तो आपके ऑफिस जाता है और ना आपके घर, और इसी वजह से मैंने आपका पीछा किया और यहां तक पहुंच गया। अगर मैं आपको पहले बता देती तो वो यहाँ कभी नहीं आता। मैं उससे कुछ ऐसा राज जानना चाहती थी जो मुझे वो बताना चाहता था, लेकिन सिर्फ आपकी वजह से मैं कुछ नहीं जान पाई, क्योंकि आप यहाँ बीच में आ गए। अब हटिए, मुझे जाने दीजिए। सॉरी मिस अंबिका, अभी आपको थाने चलना होगा हमारे साथ। लेकिन प्लीज चलिए।
अनुज की डाइट में मिल्क प्रोडक्ट्स बढ़ा दो। हाँ डैड, मैं तो रोज ही देती हूँ। How are you, my son? I'm fine, Dad. Fine नहीं, very fine. You're looking fit and तंदुरुस्त. I think आज से तुम कॉलेज जा सकता हूँ? अरे तुमने तो मेरा दिमाग पढ़ लिया. Exactly. This is what I wanted to say. आज से तुम कॉलेज जा सकते हो. मैं अभी बस उसी की तैयारी भी कर रहा था। अच्छा, मुझसे पूछे बगैर? मतलब तैयारी करने के बाद मैं आपसे पूछने ही वाला था। Very clever. बधाई हो और इलेक्शंस के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स ब्रो। Yes. He needs your luck and I know he will win.